दोस्तों, किसी गांव में एक टूटा-फूटा घर था। देखने से उसको लग रहा था कि इसकी 10-15 साल से ना तो कोई मरम्मत हुई है और ना ही इस पर रंग-रोगन कराया गया है। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और आस पड़ोस वाले उसे खाने पीने के लिए सामान दे दिया करते थे और इसी वजह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन सुबह सुबह एक बहुत बड़ी कार उस घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। उस कार में से एक जवान लड़का निकलता है, जिसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और वो सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वो बूढ़ी औरत कुछ काम कर रही थी। तभी वो जाकर उसके पैर पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। अब इस बात को देखने के बाद वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचने लगती है कि ये लड़का कौन है और मैंने इसकी जिंदगी कैसे बदल दी। आखिर कौन था वो लड़का और क्या कहानी थी इस बूढ़ी औरत की। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। एक छोटे से गांव के अंदर एक दयावती नाम की महिला रहा करती है। उसके पति का नाम लाल सिंह है। लाल सिंह जी मजदूरी किया करता और मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण किया करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। धीरे-धीरे और कुछ समय व्यतीत होता है और कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि दयावती को बच्चा होने वाला है। वो गर्भवती है। अब इस बात की खुशी लाल सिंह को बहुत ज़्यादा होती है। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है कि अब हमें संतान होगी और हमारे परिवार में एक सदस्य बढ़ जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो बच्चा जन्म लेता है। दयावती ने एक लड़के को जन्म दिया था और उस लड़के का नाम वो करण रखते हैं। अब घर के अंदर एक और मेहमान आ गया था, तो लाल सिंह और भी ज्यादा मेहनत किया करता और इसी तरह से अपने टाइम को व्यतीत किया करता है। धीरे धीरे करण बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ जैसे ही वो 5 साल का होता है, तो जब वो 5 साल का हुआ था, तो उसके पिता की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब जैसे उसके पिता की मौत होती है, तो दयावती इस बात से बड़ी परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी। अब तो मेरे पति भी नहीं रहे, इस बच्चे का भरण पोषण कैसे करूंगी। दयावती के मायके वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पति मर गया है तो तुम ऐसा करो, इस बच्चे को हम पाल देंगे और तुम दूसरी शादी कर लो। बहुत लंबी जिंदगी है, इस तरह से व्यतीत नहीं हो पाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद दयावती को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि ये मेरे पति की निशानी है और इसी के ऊपर मैं अपनी जिंदगी को काट लूंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, इसके बाद जो दयावती है वो उस लड़के को पाल पोस कर बड़ा करने की ठान लेती है और वहीं पर रहकर उस बच्चे की देखभाल करती रहती है और खुद दूसरे के घरों में काम करके मजदूरी करके उस बच्चे का भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, लेकिन वो अपनी माँ की एक बात नहीं सुना करता था। माँ जैसा भी कहा करती वो चुपचाप बैठ जाया करता। वो वही करता जो उसके मन में आया करता था। धीरे धीरे लड़का 15 साल का हो गया था और जैसे ही वो 15 साल का होता है, तो अपने दोस्तों में ज्यादा घूमने लगता है और इस बात के लिए उसकी माँ उसे बार बार समझाया करती थी। कहा करती थी कि बेटा, ऐसे दोस्तों में घूमा नहीं करते, तेरे पिता नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि इसकी माँ ने इसे संभाला नहीं और ये बिगड़ गया है। लेकिन उसका बेटा अपनी माँ की किसी भी बात पर कोई गौर नहीं देता है। तभी एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और 15 साल की उम्र में वो दोस्तों के साथ शराब पीकर वापस घर आता है। अब जैसे ही वो घर आता है और इस बात के बारे में दयावती जी को पता चला था,
तो उन्होंने उसे बहुत ज़ोर से पीटा था। पीटने के बाद वो ये कह रही थी कि तेरे जैसा बच्चा होने से अच्छा था कि मुझे बच्चा ही ना होता। कम से कम मुझे आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। रात को वो काफ़ी देर तक उसे पीटती है, उसके बाद वो लड़का नाराज़ होकर घर के अंदर ऐसे ही पड़ जाता है। अब थोड़ी देर तो इंतज़ार करती है कि अपने आप खाना खाने के लिए आ जाए, लेकिन वो लड़का नहीं आता है। तो वो खाना लेकर उसके पास जाती है और उसे खिलाने लगती है। लेकिन वो लड़का अपनी माँ से नाराज हो गया था। वो खाना खाने के लिए मना कर देता है। तभी जो दयावती थी वो उसे फटकार लगाकर जबरदस्ती खाना खिलाती है। अब वो खाना तो खा लेता है, लेकिन उसके मन में अभी अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो 15 साल का बच्चा था। उसके अंदर समझ होती नहीं, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि माँ ने जो भी उसके साथ किया है वो उसके अच्छे के लिए किया है। पूरी रात भर वो लड़का अपने खाट पर लेटे हुए यही सोच रहा था। तभी रात को उसकी माँ की आंख लगती है, और उस जैसे उसकी माँ की आंख लगती है तो वो खड़ा होता है और घर के अंदर से अपने कपड़ों को एक थैली में भरता है, और उसके बाद रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाता है। और जब रात को अंधेरे में घर से बाहर निकला था तो कोई भी उसे देख नहीं पाता है। धीरे धीरे वो पैदल चलते हुए रोड की तरफ पहुंच जाता है। मेन रोड उनके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। तो 3 किलोमीटर का सफर तय करने में उसे सुबह हो गई थी। मेन रोड से वो जैसे तैसे लिफ्ट लेकर सभी को अपनी मजबूरियां बताकर एक बड़े शहर में पहुंच जाता है। अब बड़े शहर में पहुंच गया था, लेकिन इतनी सारी भीड़ उसने पहले एक बार नहीं देखी थी। भीड़ को देखकर वो हैरानी में पड़ जाता है और इधर उधर लोगों की तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि दुनिया चल रही है और किसी की वजह से भी दुनिया नहीं रुकने वाली। सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे, कोई किसी काम को कर रहा था तो कोई किसी काम को कर रहा था। अब तभी उसे भूख लगती है तो वो एक होटल की तरफ जाता है। अब होटल में जाने के बाद वो होटल वालों से बात करता है, कहता है कि मेरा कोई भी नहीं, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खाना खाने के लिए दे दें, तो बदले में मैं आपका काम कर दूंगा। अब जो होटल का मैनेजर था वो पहले तो उस लड़के से मना करता है, कहता है कि हम बच्चों को काम पर नहीं रखते। लेकिन फिर वो और भी ज्यादा विनती करता है, कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे तुम खाने के लिए दे देना, और बदले में मैं तुम्हारा काम कर दिया करूंगा। अब मैनेजर सोचता है कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। उसके बाद मैनेजर उसे खाने के लिए खाना देता है और कहता है कि इस होटल के अंदर तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे। अब वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद बर्तन साफ करता है और दोबारा से मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर से कहता है कि साहब, मैं इस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ, और मैं अपने घर से आया हूँ यहाँ पर कुछ काम करने के लिए। ना तो मेरे पास रहने को छत है और ना खाने के लिए खाना है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी होटल में काम कर लिया करूंगा और शाम को यहीं पर लेट जाया करूंगा। अब इसके बाद मैनेजर सोचता है कि फ्री का वर्कर मिल रहा है जो 24 घंटे इस होटल पर रहेगा और हमारा काम करेगा। तो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। खाने के लिए खाना मिल जाएगा और रहने के लिए होटल है, और तुम्हें अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो उस लड़के को वहां पर रख लेते हैं। अब करण वहां पर रहने लगता है, बड़ी मेहनत से काम किया करता है और अच्छी तरह से अपने काम को बखूबी निभाया करता है। और मैनेजर जब उसे काम करते हुए देखता है तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। वो सोचता है कि ये तो बहुत मेहनत करता है, और इसी कारण से मैनेजर और भी काम उससे करवा लिया करता था, जैसे कि सब्जियां काटना या फिर बाजार से कुछ सामान लेकर आना और लोगों को खाना परोसना। दिन भर वो होटल पर काम किया करता और शाम को इस होटल में सोया करता। बदले में उसे खाना मिला करता और रहने के लिए होटल मिल गया था। इस तरह से उसके दिन व्यतीत होते रहते हैं, और तभी धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। होटल पर काम करते हुए उसे 2 साल हो गए थे।
तो अब उसकी उम्र 17 साल की हो गई थी। तभी एक दिन मैनेजर को किसी काम से जाना पड़ता है, तो वो उस लड़के से कहता है कि बेटा तू ऐसा करना, इस होटल का अच्छे से ख्याल रखना और कोई भी कस्टमर आए तो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट करना। इसके बाद करण कहता है, ठीक है बाबूजी, आप बेशक से बेफिक्र होकर चले जाओ। मैं होटल को अच्छी तरह से संभाल लूंगा, क्योंकि 2 साल के अंदर उसने होटल के सभी कामों को सीख लिया था। उसे पता था कि ग्राहकों को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है। वो मैनेजर 2 दिन के लिए छुट्टी पर चला जाता है और इतने दिन तक वो लड़का करण उस होटल को अच्छी तरह से मैनेज करता है और ग्राहकों को अच्छी तरह से संतुष्ट करता है। अब 2 दिन बाद जब मैनेजर आता है तो देखता है कि उसने होटल को अच्छी तरह से मैनेज किया है और जो वर्कर थे वो उसे बताते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है और कोई भी दिक्कत इसने नहीं की है। अब इस बात को देखकर मैनेजर बात ही खुश होता है। वो सोचने लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया है। अब इसके बाद जो मैनेजर है वो बार-बार छुट्टी पर जाया करता और पीछे से करण को उस होटल की देखभाल करने के लिए छोड़ जाया करता। करण जी होटल को संभालने के साथ अपने सभी कामों में अपनी रुचि दिखाती हैं और बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ सभी कामों को सीखने लगता है। ऐसे करते हुए एक दिन मैनेजर छुट्टी पर गया हुआ था और उसी टाइम पर होटल का मालिक उस होटल को देखने के लिए आ जाता है। अब होटल का मालिक जैसे ही होटल के अंदर आता है, तो देखता है कि मैनेजर की जगह एक और लड़का काम कर रहा है और वो बड़ी अच्छी तरह से ग्राहकों से बात करता है। और जब मालिक होटल के अंदर आया था, तो वो लड़का उसे अच्छी तरह से व्यवहार करता है और पूछता है कि सर आपको खाने के लिए क्या चाहिए? उसके बाद में मालिक एक टेबल पर बैठ जाते हैं और उसे खाने के लिए ऑर्डर कर देता है। होटल का मालिक एक टेबल पर बैठ गया था और अपने खाने का इंतजार कर रहा था। तभी जो करण उनके लिए खाना लाता है और जैसे ही वो खाना लाता है तो होटल मालिक उसके खाने में नकल निकालना लगता है और जैसे ही वो नकल निकालता है तो पूरा स्टाफ वहां पर इकट्ठा हो जाता है और जो करण था वो अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद स्टाफ जैसे ही वहां पर आता है तो स्टाफ के कुछ लोग जो पुराने वर्कर थे वो पहचान जाते हैं कि ये तो होटल के मालिक हैं और एकदम से उनसे नमस्ते करने लगते हैं और जैसे ही वो उनसे नमस्ते करते हैं तो करण इस बात को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि ये कौन है। तो वो बताता है कि ये होटल के मालिक हैं और ये रोज रोज यहाँ पर नहीं आया करते। अब इस बात को सुनने के बाद करण एकदम से शांत खड़ा हो जाता है। तभी होटल का जो मालिक होता है वो उसकी पीठ को थपथपाता है और कहता है कि बेटा शाबाश, तूने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब इसके बाद में करण से पूछता है कि बेटा ये बताओ कि जो इस होटल का मैनेजर मैंने रखा है वो कहाँ है। तो सभी स्टाफ उसे बता देते हैं कि वो तो छुट्टी पर जाया करते हैं और अक्सर जब छुट्टी पर जाया करते हैं तो इसी को छोड़कर जाते हैं और ये होटल के अंदर ही रहा करता है। उसके बाद जो होटल का मालिक है उसने करण का काम भी देख लिया था और लड़के की मजबूरी को भी समझा था कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है और वो बड़ी ही ईमानदारी से काम किया करता है। तो जो वो होटल का मालिक होता है, वो मैनेजर के पास फ़ोन करता है और उससे कह देता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे होटल पर आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दूसरा मैनेजर रख लिया है। अब उसके बाद होटल का मालिक उसे होटल का मैनेजर बना देता है और कहता है कि बेटा लगन से और मेहनत से काम करना। और इसके बाद तुम्हारे लिए और भी कुछ भी है। अब होटल का मालिक उसे मैनेजर बनाकर वहां से चला जाता है। उस होटल के मालिक के कई होटल थे और सभी होटल में जिस होटल का मैनेजर करण था वो होटल बहुत ही ज्यादा तरक्की करता है।
उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्राहक आने लगे थे और उनकी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब इस बात को देखकर जो होटल का मालिक है वो पूरा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा मेहनती है। इसी वजह से मेरे इस होटल की इतनी अच्छी सेल हो गई है और इतने ज्यादा ग्राहक किसी होटल पर नहीं आते हैं। इसके बाद जो होटल मालिक था वो करण को एक दिन अपने घर बुलाता है और उसके कहने पर करण उसके घर जाता है। होटल मालिक का घर बहुत ही ज्यादा आलीशान था। कई गाड़ियां थी उनके पास और दोनों पति पत्नी उस घर के अंदर रहा करते थे। अब करण जैसे ही घर के अंदर जाता है तो होटल का मालिक उसे बुलाता है और खाना खा रहे थे। तो होटल मालिक करण को भी डाइनिंग टेबल पर बैठा लेता है। बैठाने के बाद उससे बात करता है, कहता है कि बेटा जो होटल को तुम चला रहे हो उसकी सेल काफी ज्यादा बढ़ गई है और मेरे बहुत सारे होटल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को इसी तरह से मैनेज करो और अच्छी तरह से उनको चलाओ। अब करण जैसे ही इस बात को सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है अपने मालिक से अपनी प्रशंसा सुनकर और कहता है कि ठीक है मालिक, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। और उसके बाद जो करण है वो उनके सभी होटल को अच्छी तरह से देखभाल करता और पूरा होटल का काम खुद ही देखने लगता है। अब होटल के अंदर चाहे कोई नया स्टाफ भर्ती करना हो या किसी तरह की मॉडिफिकेशन करनी हो, सब कुछ काम करण ही देखा करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ जो करण होता है वो 22 साल का हो गया था। अब जब वो 22 साल का हुआ था तो वो अक्सर मालिक के घर भी जाया करता, क्योंकि उसे हिसाब किताब देखना होता था और जो भी पैसे होटल पर कमाया करते थे उनका पूरा हिसाब किताब मालिक को समझाने के लिए घर जाया करता था। तो जैसे ही वो घर जाया करता है रेगुलर, तो उसके मालिक और उसकी मालकिन उससे बहुत ही प्यार किया करते हैं और उसको बड़ी अच्छी दृष्टि से देखा करते हैं, क्योंकि करण बहुत ही ज्यादा मेहनती था और अच्छी तरह से उनका आदर किया करता था। और घर में भी वो उसे किसी काम को करने के लिए कहा करते थे तो करण बेझिझक उस काम को कर दिया करता था। क्योंकि होटल मालिक को कोई संतान नहीं थी तो इसी वजह से जो करण है उनके घर के काम भी कर दिया करता था और इसी तरह से समय व्यतीत होता रहता है। इधर जो होटल मालिक था और उसकी पत्नी एक दूसरे से बातें करते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, होनहार है और क्यों ना हम इसे अडॉप्ट कर लें। लेकिन होटल मालिक कहता है कि नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा मैं इसे अडॉप्ट कर लूंगा। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद होटल मालिक की पत्नी की मौत हो जाती है। अब जैसे ही होटल मालिक की पत्नी की मौत होती है तो जो होटल मालिक होता है वो इस बात से बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और इसी गम के कारण वो अक्सर बीमार रहने लगता है और करण से कहा करता है, बेटा अब तुम ऐसा करना, होटल में मत रहकर अब तू मेरे घर पर आ जाया कर और यहीं पर रहा कर, क्योंकि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरी कोई संतान तो नहीं और तू मेरे पास रहेगा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस बात को सुनने के बाद करण भी होटल मालिक के पास रहने को कहता है और वहीं पर उसके घर में रहा करता है। सुबह सुबह वो अपने काम पर चला जाया करता और दिन भर पूरे होटल को अच्छी तरह से देखभाल किया करता और शाम को वापस लौटकर मालिक के पास आ जाया करता। लेकिन जो होटल मालिक थे दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बीमार रहने लगते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी की मौत का उन्हें बहुत ज्यादा गम था और इसी गम के कारण वो टूट जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो करण है वो होटल मालिक का बहुत ख्याल रखता है। शाम को जब लेटने का समय होता तो वो उनके पैर दबाया करता और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करता है। अब एक दिन शाम को ऐसे ही करण अपने होटल मालिक के पैर दबा रहा था, तभी जो होटल मालिक है वो उसे उसकी कहानी पूछने लगता है कि बेटा तुम इतने दिन से हमारे पास काम कर रहे हो,
मैंने कभी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से हो और कहाँ से तुम आए थे और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद करण अपनी पूरी कहानी होटल मालिक को सुनाता है। वो बताता है कि बचपन में ही जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी उनकी परवरिश को समझा नहीं और मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। 15 साल की उम्र में मैं एक दिन शराब पीकर घर आ जाता हूँ और उसके बाद माँ ने मुझे बहुत पीटा और इसी कारण से मैं अपने घर को छोड़कर सीधा इस शहर आ गया था, लोगों से लिफ्ट लेकर, और उसके बाद मैं आपके यहाँ पर ही काम कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनाते हुए करण को भी अपनी माँ की याद आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो होटल मालिक था उसकी पूरी कहानी को जैसे ही सुनता है कि उसके पिता की बचपन में मौत हो गई थी और फिर उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर भी वहां आ चुका है, तो उसके बाद जो मालिक था उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो पूरा भावुक हो जाता है और करण से कहता है, क्या तुमने कभी भी अपनी माँ की खबर लेने की कोशिश नहीं की? तभी करण बताता है कि नहीं मालिक, मैं उस दिन के बाद कभी गांव ना तो जाने की कोशिश की और ना ही मैंने कभी अपनी माँ के बारे में जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है और किस हाल में है। तो वो करण से कहते हैं कि बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है, तुम्हें पता है, और तुमसे अच्छा ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारा नाम कर दूं, उसके बाद हम लोग इसी घर में रहा करेंगे और तुम एक बार अपने गांव जाकर अपनी माँ को भी यहीं पर ले आया आओ। इस बात को जैसे ही करण सुनता है तो उसके मायूस चेहरे पर थोड़ी सी खुशियां आ जाती हैं और वो एकदम से होटल मालिक को गले लगा लेता है और इसके बाद वो कहता है, क्या मैं आपको बाबूजी कह सकता हूँ? तो इसके बाद होटल मालिक उसे गले लगाते हुए कहते हैं, उसकी आंखों में आंसू थे, और कहता है कि बेटा, तुम बेशक से मुझे बाबूजी कह सकते हो। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जो होटल मालिक था वो करण को अपने साथ लेकर जाते हैं तहसील में और वहां पर जाकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी करण के नाम कर देते हैं। उसके बाद करण और होटल मालिक घर आते हैं, लेकिन घर आते ही जो होटल मालिक है वो करण से कहता है कि बेटा, मेरी तो तबीयत खराब है, लेकिन तुम इनमें से कोई भी गाड़ी ले जाओ और अपनी माँ को अपने साथ यहाँ पर ले आओ। उसके बाद करण अच्छे से तैयार होता है और एक गाड़ी को लेकर अपने साथ ड्राइवर लेता है और सीधा अपने गांव की तरफ निकल जाता है। 8-10 घंटे का सफर तय करने के बाद अपने पुराने गांव में पहुंच जाता है। वहां जाकर जैसे ही वो अपने घर के सामने खड़ा होता है तो उसे बचपन की सारी यादें आती हैं। जैसे उस घर में खेला करता था, उसकी माँ उसे पीटा करती थी, कभी प्यार किया करती थी, और इन बातों को सोचने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो जैसे ही वो गाड़ी से निकलता है तो गांव वाले देखते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में यह कौन आया है? इतने अच्छे कपड़े पहने हुए है, इतने अच्छे सूट बूट हैं और इतनी बड़ी गाड़ी है। उसके बाद वो लड़का सीधा अपने घर में पहुंच जाता है। घर की हालत बहुत टूटी फूटी थी। छोटा सा एक कमरा बना था और उस कमरे की दीवारों की ईंटें बाहर निकली हुई थी। घर बहुत दयनीय स्थिति में था। उसके बाद वो घर के अंदर जाता है तो अंदर देखता है कि उसकी माँ दयावती कुछ काम कर रही है। वो जाकर एकदम से अपनी माँ के पैरों पकड़ लेता है और कहता है कि अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। अब इस बात को सुनने के बाद दयावती एकदम से हैरान हो जाती है कि ये लड़का कौन है, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और ये मेरे पैरों को क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि दयावती जी आज तक दूसरों के रहमो करम पर जिंदा थी। आस पड़ोस वाले खाना खाने के लिए दिया करते थे, उसी को खाकर वो अपना गुजारा किया करती। कभी कहीं काम मिल जाता तो कुछ पैसे कमा कर उनसे अपनी बीमारी का इलाज कराया करती
और इसी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उसको उठाते हैं और कहती हैं कि बेटा तू कौन है? तभी वो एकदम से अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है कि माँ, मैं तुम्हारा करण हूँ, जो 10 साल पहले यहाँ से चला गया था। अब जैसे ही वो करण का नाम सुनती हैं तो बड़ी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जब करण यहाँ से गया था तो उसके बाद करण की माँ ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी। लेकिन 3-4 साल तक जब वो उसे नहीं ढूंढ पाई थी, तो थक हार कर उसने उसे ढूंढना बंद कर दिया था। उसने अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया था और सोच लिया था कि अब ये जिंदगी में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। लेकिन जैसे ही आज वो 10 साल बाद अपने बेटे को देखती हैं तो एकदम से बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपने बेटे को एकदम से गले लगा लेती हैं। वो रोते हुए कहती रही थी कि बेटा तूने अच्छा नहीं किया। मेरे साथ मेरी जिंदगी के 10 साल ऐसे ही बीत गए। तुम्हारे बिना अब मेरी बहुत ही बुरी हालत है। जैसे ही वो लड़का उस घर के अंदर गया था, तो गांव के आस पड़ोस वाले लोग जो उस बूढ़ी महिला की मदद किया करते थे, वो भी उस घर के अंदर जमा हो जाते हैं। और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि उसका वही बेटा है जो 10 साल पहले उन्हें छोड़कर चला गया था, तो उन लोगों के चेहरे पर भी चमक आ जाती है और वो सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा हुआ, इस बेचारी का बुढ़ापे का सहारा आ गया है। इसके बाद दयावती जी अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए करण से पूछती हैं कि बेटा तू कहाँ चला गया था और तू आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया है। उसके बाद करण अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को और गांव वालों को सुनाता है। जैसे ही उस कहानी को गांव वाले सुनते हैं, बहुत ही बुरी हालत है। जैसे ही वो लड़का उस घर के अंदर गया था, तो आस पड़ोस वाले लोग उस बूढ़ी महिला की मदद किया करते थे, वो भी उस घर के अंदर जमा हो जाते हैं। और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि उसका वही बेटा है जो 10 साल पहले उन्हें छोड़कर चला गया था, तो उन लोगों के चेहरे पर भी चमक आ जाती है और वो सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा हुआ, इस बेचारी का बुढ़ापे का सहारा आ गया है। तब वो अपनी पूरी कहानी सभी को सुनाता है और कहता है कि मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझे साफ-साफ कहा है कि अपनी माँ को अपने साथ लेकर आना। उसके बाद करण की माँ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। पूरे गांव वाले उस बूढ़ी महिला को वहां से विदा करते हैं। उसके बेटे के साथ उसे कार में बिठा देते हैं और करण अपनी माँ को लेकर अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। वहां पर जैसे ही करण का मालिक उसकी माँ से मिलता है, तो उसके पैरों को छूता है और कहता है कि आप देवी हो, जो आपने इस ऐसे बेटे को जन्म दिया। उसके बाद करण की माँ जैसे इस बात को सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद करण की माँ और उसका मालिक इस घर के अंदर रहा करते हैं। करण की माँ कभी-कभी गांव में आया करती हैं, लेकिन अच्छे से कार में बैठकर अच्छे कपड़े पहनकर और उन सभी लोगों से घंटे तक बात करके जाती हैं, जिन्होंने उसे सहारा दिया था। इधर करण भी कभी-कभी अपने गांव में आया करता है और उन सभी से अच्छी तरह से बात किया करता है। उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी एक लड़के की, जहां पर उसकी माँ ने उसे पिटाई लगाई और इसके कारण वो घर से भाग गया और एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई कर सको। जैसे इस कहानी में करण की माँ अगर उसे पिटाई नहीं लगाती, तो आज शायद वो एक शराबी होता और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता जो आज उसने किया था। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।